वॉलीबॉल की नर्सरी युवराजपुर में हो रही है 27 अक्टूबर को स्वर्गीय नितेश सिंह राज्य स्तरीय वॉलीबॉल की प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजन करता है, जो सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और युवराजपुर में जिन्होंने खिलाड़ियों को उभारने का काम किया, उनकी उंगलियों को पकड़कर खड़ा किया, बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को पैदा किया, सरकारी सेवाएं दी, आज हमारे साथ वो खड़े हैं। यूपी कॉलेज में उनका एक ऐसा सफर रहा, खुद भी रहे बेहतरीन खिलाड़ी। श्री मनोज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। मनोज जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बच्चों की प्रतियोगिता है, आप उसके बारे में साझा करें, और युवराजपुर के माटी के उन खिलाड़ियों ने भी वॉलीबॉल में खुद को और गांव को गौरवान्वित किया, उनके बारे में भी मैं आज साझा करना चाहूँ। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा। और अगर हम वॉलीबॉल की बात करें तो सही है कि अगर हम अपने गांव की बात करेंगे तो फिर इसको किसी हम सीमा में बात नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी जन्म लिया, जैसे आंख खोली तो फिर अपने आप को वॉलीबॉल के मैदान में ही पाया। ये यहाँ की परंपरा रही है। लोग ये क्या बोलते हैं, एक स्लोगन या कहावत भी बन गई थी अगल बगल के गाँव में या जिला जवार में, कि युवराजपुर की माएँ तो खिलाड़ियों को, वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को जन्म देती हैं। वहाँ पे खेती कम, खिलाड़ियों की खेती ज्यादा होती है। तो ये तो बिल्कुल, क्या हम बोले, जैसे कि लगता था ना कि बिल्कुल ये रग रग में बसा हुआ है वॉलीबॉल। वो बच्चा माँ के पेट से ही लेकर के आता था। और अपना गांव वॉलीबॉल के क्षेत्र में इसने बहुत बहुत बढ़ा दिया है। चाहे वो इंटरनेशनल फेम की बात हो, नेशनल फेम की बात हो, स्टेट फेम की बात हो, मतलब ऐसा कोई भी लेवल अपने देश में नहीं है जहां वॉलीबॉल का खिलाड़ी युवराजपुर से न गया हो। और साथ ही साथ एक चीज ये है कि यहाँ पे अगर हम नाम लें, बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे हम लोगों को जो याद आता है, हम लोगों के अभिभावक हुआ करते थे स्वर्गीय श्री डॉक्टर रामबली जी, जो वीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने इस खेल विभाग के हेड हुआ करते थे। उनका एक अपना ही परचम था। उन्होंने उस जमाने में खेला जब लोग नहीं समझ पाते थे कि वॉलीबॉल क्या है, तब उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद विष्णु सिंह, जो एनईआर रेलवे में रहे, बहुत बड़ा नाम उन्होंने किया। फिर बाद में ये मंगला सिंह, मतलब इनको लोग कहते थे कि ये, इनकी सर्विस ही काफी होती थी किसी भी खिलाफ टीम को ध्वस्त करने के लिए। फिर से ये गामा भाई थे, ये जो मिलिट्री के थे हम लोग के। फिर ये सतदेव चा थे, इनको ये क्या बोला जाता था, ग्राउंड का लट्टू बोला जाता था। उनको जहां देखिए, ग्राउंड में जहां भी देखिए वहां पे दिखते थे, बाल जहां होता था वहां पे सतदेव चा हुआ करते थे। इस तरह से बहुत ढेर सारे नाम मतलब है। फिर एक बहुत बड़ा नाम आता है, हम लोग के परम आदरणीय चाचा श्री हुआ करते थे जोगेंद्र जी, जो टाइगर के नाम से मशहूर हुए। और उनको ये खिताब ये आम जनता ने दिया। उनके स्मेश में इतना पावर था कि लोग ये बताते थे कि भाई, तब तो कुर्सियां नहीं हुआ करती थी ना, लोग नीचे ही बैठ करके मैच देखा करते थे। ये होता था कि जब वो बाल पटकते थे तो जो अगल बगल के लोग बाहर बैठ करके देखते थे, उनके जमीन, जो नीचे की जमीन थी वो हिल जाया करती थी। मतलब इस चीजें लगता था कि अरे कुछ हुआ क्या, इस तरह का पावर था उनके स्पेस में। तो बहुत ढेर सारा चीज ऐसा रहा है। उसके बाद की पीढ़ी में अगर देखा जाए तो फिर ये सुधाकर सिंह पप्पू भैया हुए, संजय भैया हुए, हृदयेश्वर भाई साहब हुए, रणजीत भाई साहब हुए। फिर बाद वाले में जब हम लोग आए तो हम लोग के समय में अरविंद सिंह हुआ करता था, बहुत दमदार स्मेशर था वो। झब्बू सिंह थे, प्रशांत सिंह थे। हम भी खेलते थे, लेकिन हमको लगता था कि नहीं, हम भी अच्छा खेलते थे, लेकिन हमारे गांव में सब अच्छे खेलने वाले थे, जिसमें हम लोग गणना हो नहीं पाती थी, हम लोग नंबर में नहीं आते थे। कालीचरण एक लड़का हुआ करता था, बहुत बहुत बढ़िया उसका स्मेश था, सारी डिफेंस खेला करता था वो। तो इस तरह से ये अपने युवराजपुर की मिट्टी का ये बहुत बहुत बड़ी चीज रही है कि वॉलीबॉल के क्षेत्र में, फिर अगर हम बात, चाहे नेट की बात हो, चाहे फिर ये डिफेंस की बात हो, हर मामले में, और इसने अपना, वास्तव में इसने परचम लहराया। ठीक इसी से पहले, इससे पहले अजय सिंह रिंटू, वो भी ऑलराउंडर था, बिल्कुल मीडियम कद काठी का लड़का, लेकिन उसके पास ये क्षमता हुआ करती थी कि लगता था कि नहीं, हम मैच जीत लेंगे, मतलब टीम को जिता देने की क्षमता उसके पास थी। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी और अनवरत हर पीढ़ी में, अगर हम कहें तो वेस्ट सिक्स की नहीं, वेस्ट सिक्स की नहीं, अगर मैं बोलूं तो वेस्ट 12 की टीम
सदैव मौजूद रहती है युवराजपुर में, जो स्टेट लेवल तक के लिए या इंडिया लेवल तक के लिए हमेशा मौजूद रहती है, और इस मिट्टी की देन है। इसके बाद तो ना कुछ कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। और मैंने जो मुलाकात करवाई हमारे परम आदरणीय श्री मनोज सिंह जी से, दोस्तों मुझे कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है। आज युवराजपुर में इस ग्राउंड से जो भी लोग निकले, जिन्होंने आज भी सेवाएं दे रहे हैं, लगातार इन्होंने निस्वार्थ रूप से इस ग्राउंड को आगे बढ़ाने का काम किया। और सीधी मैं बात करूंगा, और भी लोग हैं जिन्होंने लगातार इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए और सहयोग भी किया है, लगातार वो करेंगे। अगर मैं विवेक जी आपसे पूछूं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है नितेश सिंह के स्मृति में, आप लोगों तक साझा करें, आप लोगों की तैयारियां क्या हैं? यहाँ पे तैयारियां 27 तारीख को होने वाली है। प्रदेश स्तरीय यहाँ पे वॉलीबॉल हो रहा है, जो कि यहाँ पे काफी भाई लोग हैं और यहाँ पे तैयारियां जोरों से कर रहे हैं, और बड़े स्तर पे यहाँ पे 27 तारीख को तैयारी है। बड़े स्तर पर होगी तैयारी। लोग, चाचा जी ने भी बताया, माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुशबू, वो गेंद वॉलीबॉल की उसके हाथों में आ जाएगी, वो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उसे सिखाया है। मैं सीधे आऊंगा विमलेश सिंह जी के पास। विमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा, कौन सी टीमें युवराजपुर के इस प्राइमरी स्कूल में अपना दमखम दिखाएंगी, आप साझा करें। धन्यवाद तिवारी जी। ऐसा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, और इसमें आजमगढ़ की 2 टीमें हैं, और सोनभद्र की टीमें हैं, DLW की टीम है, और ये बक्सर की टीम है, एक छपरा की टीम है, और एक सोनभद्र की टीम है। मतलब यहाँ पे 9-10 टीमें, अच्छी टीमें आ रही हैं। आजमगढ़ की 2 टीमें आने वाली हैं। हाँ, 2 अच्छी टीमें यहाँ पर भाग ले रही हैं। अच्छी टीमें भाग ले रही हैं। अगर मनोज जी मैं आपसे पूछूं, लगातार ग्राउंड से जुड़े रहे हैं आप, और बच्चों के लिए इस मैच का आयोजन होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप लोग रहेंगे भी, हम लोग भी खड़े रहेंगे, और भी वॉलीबॉल की कुछ वो बातें आप आज लोगों तक साझा करें। देखिए, ग्राउंड का चलते रहना और ये टूर्नामेंट का होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाठशाला है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी आते हैं। वो उनमें एक बहुत वैरायटीज होती हैं, जिनको देख करके जो खेलने वाले बच्चे हैं, काफी अच्छा खासा उनको एक मदद मिलता है सीखने में, उनको अपने आप को आगे बढ़ाने में। अब देखिए, अगर रिसेंट की मैं बात करूं तो अंकुर सिंह, बिल्कुल को मैं कोड कर रहा हूं कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसने। बिल्कुल रिसेंट की मैं बात बोल रहा हूँ, जो कि कंपटीशन बहुत टफ रहा है, क्योंकि तब के वॉलीबॉल में अब के वॉलीबॉल में बहुत ढेर सारा अंतर हो गया है। लेकिन आज बिल्कुल जो एक कॉम्पिटिटिव एरा चल रहा है वॉलीबॉल के लिए, उसमें भी मेरा बच्चा अंकुर सिंह इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है, और इनमें एकमात्र ये युवराजपुर की जो मिट्टी है, इसकी देन है कि यहाँ पे ये सब चीजें होते रहने से खिलाड़ियों में आज के हिसाब से जो टेक्निक एडॉप्ट करना है, या सारी चीजें हमको कैसे अपने आप को निखारना है, तो टूर्नामेंट होता रहे, जो अपनी प्रैक्टिसेस है वो उतना सब होता रहे, तो इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है बच्चों को आगे बढ़ने में। दोस्तों, 27 अक्टूबर का वो दिन जहां पर यहां से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन, गरजेंगे खिलाड़ी। एक दिन का ही मैच है, दिन और रात्रि कालीन होगी ये प्रतियोगिता। आयोजन करता हमारे साथ थे, मैंने साझा किया। मिलेंगे 27 अक्टूबर को, लेकिन जनपद के जो भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप युवराजपुर की धरती पर आए, देखें यहाँ के खिलाड़ियों का वो दम, वो दमखम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।